दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने जिस आदमी का जिक्र करने जा रहा हूं वो है नेल्सन मंडेला, जो राजनेता साउथ अफ्रीका के थे। और इनकी शुरुआती ज़िंदगी ऐसी थी कि मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को वेजो ईस्टर्न कैप दक्षिण अफ्रीका संघ के गेडला हेनरी मफाकेंसिवा और उनकी तीसरी पत्नी नेफ्ट्यूई नौस्केनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी माँ नौस्केनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी मवेजो कस्बे में जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। उनके पिता उन्हें रोहिलवाला प्रथम नाम दिया था, जिसका खोजा में अर्थ उपद्रवी होता था। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। मंडेला के 3 शादियां की, जिनसे उनकी 6 संतानें हुई। उनके परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वॉल्ट सीसूल की बहन इवलिन मैस से शादी की। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोमजामो विनी मेडिकिजाला से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मैकल से विवाह किया। नेल्सन ने 1952 में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक कानूनी फर्म की स्थापना की। नेल्सन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ग भेद के आरोप में उन्हें जोहान्सबर्ग से बाहर भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ओलिवर ने एक एम प्लान बनाया। एम का मतलब मंडेला से था। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को टुकड़ों में तोड़कर काम किया जाए तथा परिस्थिति अनुसार भूमिगत रहकर काम किया जाए। प्रतिबंध के बावजूद नेल्सन क्रिप टाउन चले गए और वहां कांग्रेस के जलसों में भाग लेने लगे। उन्होंने वहां उन सभी संगठनों के साथ काम किया जो अश्वेतों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार के दमन चक्र के कारण नेल्सन ने जनाधार बढ़ रहा था। रंगभेद सरकार आंदोलन तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इस बीच कुछ ऐसे कानून पास किए गए जो अश्वेतों के हित में नहीं थे। नेल्सन ने इस कानूनों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही शार्पविले शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 180 लोग मारे गए। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र से नेल्सन का अहिंसा से विश्वास उठ गया। अत्याचारों की पराकाष्ठा को देखते हुए ANC ने हथियारबंद लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। ANC के लड़ाके दल का नाम स्पीयर ऑफ द नेशन रखा गया था। नेल्सन को उसका अध्यक्ष बनाया गया। सरकार इस संगठन को ख़त्म करने नेल्सन को गिरफ्तार करना चाहती थी, जिससे बचने के लिए नेल्सन देश से बाहर चले गए और अदीस अबाबा में अपने आधारभूत अधिकारों की मांग करने लगे। उसके बाद अल्जीरिया गए, जहां गुरिल्ला तकनीक का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मंडेला लंदन चले गए, जहां उनकी मुलाकात फिर से ओलिवर टम्बो से हुई। लंदन के विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बात समझाने का प्रयास किया। उसका राजनीतिक जीवन कुछ इस प्रकार है। 1945 में जब वो पहले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए, उसके बाद ANC यूथ लीग के संस्थापक बन गए। 1944 में उन्होंने एवलिस मैस नामक महिला से विवाह कर लिया और 3 संतानों को जन्म हुआ, लेकिन 1957 में उनका तलाक हो गया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने वकालत पास की और अपने साथी ओलिवर टम्बो के साथ जोहान्सबर्ग में वकालत करने लगे। उन दोनों ने मिलकर रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसी कारण 1956 में उनके साथ 155 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगाया गया, जिसे 4 साल बाद खत्म कर दिया गया। 1958 में उन्होंने मिडी की जेला नामक महिला से दूसरा विवाह किया, जिसने नेल्सन मंडेला को जेल से छुड़वाने में अहम भूमिका अदा की थी। 1960 में ANC पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण नेल्सन मंडेला को भूमिगत होना पड़ा था। अब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभियान चलाया। इस कारण उन पर हिंसक कार्रवाई का आरोप लगाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। अब उन्होंने स्वयं को बचाव के प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विषय पर विचार व्यक्त किए। 1964 में उन्हें आजमनज कारावास की सजा सुनाई गई। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र, प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग से स्थित सेंटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापना की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाया। उन्हें
मदीबाका कर बुलाया जाता है और बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 67 साल तक मंडेला ने इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य के लोगों से दिन से 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरे की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबेन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल से भी अवैध कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते पर शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजनीय अफ्रीका की नींव रखी। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया, वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व के रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1990 में भारत में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। दोस्तों, इतने सारे संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपना संघर्ष नहीं हारा, इसलिए कहते हैं कि अगर निरंतर मेहनत किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम आसान होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको नेल्सन मंडेला से जुड़ी और चीज़ें आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी।